कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला, ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता।
सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण अहो भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो। ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर, रतन अनोखे लुटा रहा। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण प्रभु शरण प्रभु शरण प्रभु शरण तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता
रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा, नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर। हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे। दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा। लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू। आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर। हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा। तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में। तुम सा हसीन बाबा, ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी। दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी। इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा। है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया। हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा
सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन। ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2021 के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। क्या करो? देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। पुरुषार्थ धीमा कब हो जाता है? जब अपनी चिंता छोड़ दूसरे की चिंता में लग जाते हैं। आज का प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? बताइए। जो लोग ऑनलाइन मुरली सुन रहे हैं वो भी बताएं और आप सब भी बताइए, कौन सा पुरुषार्थ, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? बताइए, लिखिए आप लोग। बाप के कर्तव्य तो पता है ना, और हम ही बच्चों को पता है, दूसरे किसी और को नहीं पता। लिखिए, जो और कोई मनुष्य का वो कर्तव्य नहीं हो सकता। उत्तर है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो भी लिखें। आप बताइए, बाप का कर्तव्य जो किसी भी मनुष्य का नहीं हो सकता। उत्तर है, क्या बताया? मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना। मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, यह कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है, संगम पर ही हम भगवानुवाच सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखला रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं, यह एक एक अक्षर व ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। बाप ने समझाया है, परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं, उनका रूप भी है। नाम क्या है? परमात्मा का नाम शिव बाबा है। वह ज्ञान का सागर है, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान
धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। यह ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती हैं, काहे के लिए? भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती हैं, काहे के लिए? बाप से मिलने के लिए उनको ढूंढती हैं। समझते भी हैं भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो, जहाँ से फिर आते हो यहाँ पार्ट बजाने। तुम दूर देश के रहने वाले हो। यह ड्रामा है, इसका नाम है, इस ड्रामा का क्या नाम है? हार जीत का खेल, सुख दुख का खेल। बाप समझाते हैं कि हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले हैं। उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। पहले तो यह निश्चय करना है कि हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा घर कहाँ है? निर्वाण धाम, परम धाम, शांति धाम। वो हमारा भी घर है और बाप का भी घर है। तो पहले तो यह निश्चय करना है कि हम वहाँ के रहने वाले हैं। हम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। बाप पढ़ाते भी तुमको हैं। तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है ना? किस बात का? कि भगवान वाच होता ही है संगम पर, फिर कब होता नहीं। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता। शांति धाम, सुख धाम का मालिक बना सकता है? नहीं बना सकता। कल्प पहले भी बाप ने बनाया था। अब जो प्रेसिडेंट बना है 5000 वर्ष बाद वही बनेगा। सारी दुनिया की जो सीनरियाँ हैं 5000 वर्ष के बाद रिपीट होंगी। बाबा ने कहा बुढ़िया इतना सब धारण नहीं कर सकती हैं, तो उन्हों को कहा जाता है सिर्फ 3 बातें याद करो। जो और सब बातें याद नहीं कर सकते, बाबा ने बूढ़ी माताओं के लिए कहा कि इतनी सब धारणा नहीं कर सकती हैं, इतनी सब बातें धारण नहीं कर सकते, तो सिर्फ 3 बातें याद करो। वो कौन सी 3 बातें होंगी? लिखिए आप लोग। जो लोग सुन रहे हैं वो भाई बहन लिखें। कौन सी 3 सहज बातें याद करो, बिल्कुल सहज, जिसमें बिल्कुल दिमाग का यूज नहीं करना। पहली बात, हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं। फिर सुख धाम में आते हैं। फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। जब दुख पूरा होता है, जब दुख धाम पूरा होता है, तब बाप कहते हैं मुझे याद करो।
शांति धाम, सुख धाम और फिर दुख धाम। ये 3 बातें याद रहें तो भी समझो पूरा ज्ञान याद आ गया। बाकी उसमें क्या क्या होता है वो तो पता ही है। तो जब दुख धाम पूरा होता है तब बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे आना पड़ता है तुमको शांति धाम, सुख धाम में ले जाने के लिए। अब जो आकर बाप का बने हैं वही वर्षा पाएंगे। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। करोड़ों मनुष्य आकर कुछ न कुछ बाप से सुनेंगे, समझेंगे, वृद्धि होती जाएगी। सब तरफ तुमको जाकर समझाना होगा। अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगे। पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे। वहाँ बैठे भी यह ज्ञान सुनेंगे। समय देखिए मीडिया कितना तेज है। जरा सा तुरंत लाइव, अभी कुछ हुआ और खबर उसकी तुरंत फैल जाती है। तो बाबा ने कहा आगे चल वृद्धि होती जाएगी। गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है। बाप कहते हैं, इतना सब कहने के बाद बाबा ने कहा बाप कहते हैं क्या करो। 2 बातें कही। क्या कहा होगा लिखिए। क्या कहते हैं बाबा, क्या करो? माम एकम याद करो और वर्षे को याद करो। मुझ एक को याद करो और वर्षे को याद करो। अल्फ और बे। यह लिखत अखबार में पढ़ेंगे, इसलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। जिन्हों को वर्षा लेना होगा तो वह जरूर आकर लेंगे। अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। ये बाबा ने साकार समय मुरली चलाई है। देरी से आएंगे तो फिर तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल्प पहले जितने स्वर्गवासी बने थे उतने अब भी बनेंगे जरूर। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। शांति धाम वाले शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आएंगे। जिनको मुक्ति की इच्छा है वो चले जाएंगे आराम से, ज़्यादा समय शांति धाम घर में रहेंगे, फिर अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आएंगे। अब बाप कहते हैं, फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? पक्का हुआ? फिर लिखिए क्या कहते हैं बाप। बच्चे क्या करो? मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं, इसलिए सबको कहते हैं मुक्ति ही ठीक है। सुख तो काग विष्टा के समान है। शास्त्रों में लिख दिया है कि सतयुग में भी दुख की बातें थीं। जब राम राज्य था तो रावण था, जब कृष्ण थे तो कंस था। तो कहा मुक्ति ही ठीक है, सुख तो काग विष्टा के समान है। शास्त्रों में भी लिख दिया है कि सतयुग में भी दुख की बातें थीं, समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं परमात्मा को आना है, पतित पावन परमात्मा आओ, आकर हमको रास्ता बताओ। दूसरे तरफ कहते गंगा पतित पावनी है, गंगा स्नान, यज्ञ, तप, यात्रा करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। जबकि बुलाते हो परमात्मा को, फिर धक्के क्यों खाते हो? क्यों खाते हो? यह सब भक्ति मार्ग की नूंद है।
मनुष्यों को जो आता सो बोलते रहते हैं। कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। अब भगवान से मिलने भगत जाएंगे या भगवान को यहाँ आना पड़ेगा। पतित आत्मा तो जा न सके। अब भगवान से मिलने के लिए या तो भगवान यहाँ आए या हम वहाँ जाएं। तो पतित आत्मा तो जा न सके। बाप आते हैं ले जाने के लिए। सभी आत्माओं का पंडा एक ही है। तुम भी पवित्र बन उनके पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं, महाराजा महारानी बनाने। बाकी कृष्ण के लिए दिखाते हैं, फलानी को भगाया पटरानी बनाया। यह बातें लगती नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की महारानी बनेंगे। तुम ही स्वर्गवासी थे, अब बाप फिर बनाने आया है। 84 जन्मों की बात है। 84 लाख जन्म, 84 लाख जन्म कोई को याद रह न सके। 84 का ही नहीं याद है तो 84 लाख कैसे याद रहेगा। और क्या गति होगी मनुष्य की। 84 जन्म मैक्सिमम है, तब तो ये हालत है। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, त्रेता को कम दिए हैं। यह तो हिसाब ही नहीं बनता। बाप कितना सहज कर बताते हैं कि सिर्फ 2 बातें याद करनी है। बाप इतना सहज कर बताते हैं क्या कि सिर्फ 2 बातें याद करनी है, अल्फ और बे। तो तुम पवित्र भी बनेंगे, उड़ भी सकेंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। कैसे? सिर्फ 2 बातें याद करनी है, अल्फ और बे। तो यह ओना रखना चाहिए कि कैसे भी करके बाप को याद करना है। माया के तूफान भी आएंगे, ये भी बाबा बता रहे हैं। माया के तूफान भी आएंगे, परंतु क्या करना है? परंतु हार नहीं खाना। भल कोई क्रोध भी करे, परंतु तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते हैं मुख में ताबीज डाल दो, तो वह बोल बोल कर चुप हो जाएगा। बाप भी कहते हैं कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। हंसना नहीं। कोई क्रोध करे और हम मुस्कुरा दें, वो घी का काम करेगा। क्या करो? कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद से ही वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अति इंद्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिजादा बनेंगे। वहाँ दुख का नाम भी नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो। सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख इक्वल हो तो फिर फायदा ही क्या। तो सुख का हिसाब जास्ती है। जो आत्मा सतयुग शुरुआत में पहुंचेगी उसको तो सुख ज़्यादा मिलेगा, और अगर सुख दुख इक्वल हो तो फिर फायदा ही क्या। तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है। कुछ समय पहले यहाँ भी बहुत सस्ता अनाज था इसी कलयुगी दुनिया में। तो फिर सतयुग के तो बात ही
निराली है। राजाओं की बड़ी राजाई थी, बाबा ने 10 आने मण बाजरी बेची है। किस बाबा ने? शिव बाबा ने कि ब्रह्मा बाबा ने? ब्रह्मा बाबा की बात है। तो उनसे भी आगे कितनी सस्ताई होगी। कलयुग मनुष्य थोड़े होंगे, अन्न की परवाह नहीं होगी। अब यह तो याद रहना चाहिए कि पहले हम घर जाकर फिर नई दुनिया में आकर नया पार्ट बजाएंगे। वहाँ हमारा शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनेगा। कहाँ? सतयुग में। इसीलिए उसको कंचन काया कहा जाता है। अब 5 तत्व बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। वहाँ शरीर रोगी नहीं होता, और यहाँ चाहे कोई कितना भी स्वस्थ हो, लेकिन फिर भी शरीर तो पतित ही है ना। यह सब समझने की बातें हैं। बच्चों को यहाँ अच्छी रीति समझाते हैं, फिर क्या होता है? बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं, फिर घर में जाकर भूल जाते हैं। यहाँ बादल भरकर कितना खुश होते हैं, बाहर जाने से भूल जाते हैं। आगे रास विलास बहुत चलता था, फिर वह सब बंद कर दिया। मनुष्य समझते थे जादू है। भक्ति में जब नौधा भक्ति करते हैं तब मुश्किल साक्षात्कार होता है। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते हैं। जब शुरुआत हुई तो बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते थे, इसलिए जादू समझते थे। आजकल दुनिया में कितने भगवान बन गए हैं, अनगिनत भगवान। नाम रखते हैं सीताराम, राधे कृष्ण आदि। तो कहाँ वह स्वर्ग के मालिक, कहाँ यह नरकवासी? इस समय सब नरकवासी हैं। सीढ़ी में साफ दिखाया है। सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाई है। बाबा देख खुश हुआ। सीढ़ी में सब बातें आ जाती हैं। द्वापर से विकारी राजाएं कैसे भक्ति करते करते नीचे आए। अभी तो कोई ताज नहीं है। पहले डबल ताज, फिर सिंगल ताज, रतन जड़ित ताज रहा, लाइट का ताज गायब। फिर कलयुग में थोड़ा बहुत पगड़ी पहनी, टोपी पहनी, और अब कोई ताज नहीं। चित्र पर समझाना सहज होता है। 84 जन्मों में कैसे उतरती कला होती है, फिर चढ़ती कला कैसे होती है। गाते भी हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाप आकर सबको सुख देते हैं। सब पुकारते हैं कि हे बाबा हमारा दुख हरो, सुख दो। परंतु कैसे दुख हरते हैं, सुख कैसे मिलता है, यह किसको मालूम नहीं। आजकल मनुष्य गीता कंठ कर सुनाते हैं, नटशेल में अर्थ समझा देते हैं। संस्कृत में श्लोक कंठ करके सुनाते हैं तो कह देते यह महात्मा अच्छा है, बहुत ज्ञानी है। लाखों मनुष्य जाकर पांव पड़ते हैं उस पढ़ाई में। लौकिक पढ़ाई की बात बाबा ने कही। उस पढ़ाई में तो 15-20 वर्ष लग जाते हैं। उन्हों में कोई बुद्धिमान होते हैं तो झट श्लोक आदि कंठ कर सुनाने लगते हैं।
तो उनके पास ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। यह सब कमाई के रास्ते हैं। कौन से? कथा कीर्तन आदि करते हैं, श्लोक आदि कंठ कर लेते हैं, सुनाते हैं तो कितना ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। जब कोई देवाला मारता है तो भी जाकर संन्यास धारण करता है तो सब चिंताएं दूर हो जाती हैं। फिर कुछ न कुछ मंत्र जंत्र याद कर लेते हैं, चक्र लगाते रहते हैं। ट्रेन में भी चक्र लगाते रहते हैं। एक भाई था, उसने गेरुए कपड़े पहन लिए। पहले आता था, कोर्स आदि किया, सुना सुनाया, फिर वो गेरुए कपड़े उसने धारण कर लिए। बहुत दिन के बाद आया, बहुत सालों के बाद, तो देखा लंबी लंबी जटाएं, गेरुए कपड़े पहने, बड़ी हालत वैसी थी। फिर उसको भेजा एक भाई के साथ, बाल वाल उसके कटवाए, उसको चप्पल दिलाई, फिर वो गेरुए उतार दिए। फिर कुछ जो है राजनीति में चला गया। फिर आया एक बार, हम लोग थे नहीं सेंटर पे, कहता है, बहन थी, कहता दीदी हमको जानती हैं, हमारा नाम ये है, हमको कुछ पैसे चाहिए। वो जाए ना, उसको कुछ चलो दिया थोड़ा बहुत, 100-200 रुपये। कहता आके वापस कर जाएंगे। आज तक दोबारा नहीं आया। एक मिला, उससे पूछा कि ये गेरुए कपड़े क्यों पहने हो? कहता अरे ट्रेन में जाते हैं तो टिकट नहीं पड़ती है। बाबा भी देखो कहते हैं ट्रेन में भी चक्र आदि लगाते रहते हैं। वो सन्यासी नहीं था, वो निकलता था तो अपना पहन लेता था गेरुए कपड़े। पूछा कि क्यों पहनते हो? कहता ट्रेन में जाएंगे तो कोई टीटी जो है परेशान नहीं करेगा। ओम शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी तो ये सब भी कारण होता है। बाबा ने भी कहा देवाला मारते हैं तो फिर जाकर सन्यास धारण कर लेते हैं, सब चिंताएं दूर हो जाती, फिर थोड़ा बहुत कुछ मंत्र जंत्र याद कर लेते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाकी धंधा दोरी करो, घर में रहो, बाल बच्चों को संभालो, भागो नहीं। बाप और आत्माएं सब निराकारी दुनिया में रहती हैं, वहाँ से साकारी दुनिया में आते हैं पार्ट बजाने। अब नाटक पूरा होता है। तुम सतो प्रधान थे, अभी क्या हो? तमो प्रधान हो। तुम तमो प्रधान होने के कारण वापस जा नहीं सकते। अब बाबा आया है तुमको सतो प्रधान बनाने। सभी अपने घर जाएंगे, घर तो सब जाएंगे, जो भी मनुष्य मात्र हैं सब घर तो अब सबको वापस जाना है। बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम कब कब था यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा, क्योंकि घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग का अंत अजुन इतने हजार वर्षों के बाद होगा। कोई हिसाब ही नहीं है। मनुष्य बढ़ते जाते हैं, अन्न मिलता नहीं। 40,000 वर्ष अभी और हों तो पता नहीं क्या हो जाए। जो बोलते हैं वह बिल्कुल ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। जो बोलते हैं वह बिल्कुल ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अब बाप सिखलाते हैं रावण पर कैसे विजय पानी है। रावण भी तो पता हो ना कौन था, 10 सिर उसके कौन से थे। रावण पर जीत तुम ही पाते हो। भले हर वर्ष जलाते हैं वो लोग, लेकिन वो तो हर साल जिंदा हो जाता है, हर साल जलाते हैं। तो बाबा ने कहा रावण पर जीत तुम ही पाते हो। सारी दुनिया को रावण से छुड़ा देते हैं। तुम शक्ति सेना हो, तुम भारत को स्वर्ग बना रही हो। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। फिर तुमको बाप और वर्षे को याद कर खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। अभी बाबा आया हुआ है, अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए कि गए। बाबा को याद करने से सतोप्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा, इससे क्या फायदा। सजा भी मिले, पद भी कम मिले, दास दासी का पद मिले, इससे क्या फायदा। कोई फायदा। पढ़ा रहे हैं शिव बाबा,
और पद मिले पाई पैसे का, सजा भी खानी पड़े। इसलिए बाबा कहते जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर चलना है, कदम कदम बाबा से राय लेना है। कदम कदम बाबा से राय लेना है। कोई कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, सब तो राय भी नहीं लेते। कोई कोई बाबा से राय लेते हैं, कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। बाप कहते हैं धंधे में तो झूठ होता ही है, तुम बाबा को याद करते रहो। ऐसे नहीं विकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा की याद में था। नहीं, विकार में गए तो मरे। यह तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की है ना। पवित्रता के लिए ही राखी बांधी जाती है, क्रोध के लिए कब राखी नहीं बांधी जाती। राखी बंधन का मतलब ही है कि विकार में नहीं जाना है। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ। बाबा देखो कितनी महीनता से सब बात समझाते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। किस बात की? बाबा ने कहा तुम बच्चों के अंदर खुशी बहुत होनी चाहिए। किस बात की? लिखिए। अगर खुशी होगी तो पता होगा। बाबा ने कहा तुम बच्चों के अंदर खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ ले जाएंगे, वहां से स्वर्ग में चले जाएंगे। जितना हो सके सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। याद करना गोया कमाई करना। इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे? ऐसे थोड़े ही कहना है आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें। सब पर आशीर्वाद करें। चलो बड़े लाडले हो, बाबा आशीर्वाद करे, तो कहा सब पर आशीर्वाद करे तो सब स्वर्ग में चले जाएं। और सब स्वर्ग में चले जाएं फिर क्या हो समझ सकते हैं। यहाँ तो मेहनत करनी है, जितना हो सके बाबा को याद करना है। बाबा माना वर्षा, जितना याद करेंगे उतना राजाई मिलेगी। याद से बहुत फायदा है। सस्ता सौदा है, ऐसा कोई सस्ता सौदा दे न सके। यह भी कोई विरला ही लेते हैं, न कोई दे सकता है, न ऐसा कोई सस्ता सौदा कर ही सकता है। यह भी कोई विरला ही लेते हैं। इतना सस्ता है तो भी नहीं लेते। क्या लेते हैं शिव बाबा? क्या देते हैं बच्चों को? कहते हैं सिर्फ याद करो। कुछ नहीं कर सकते हो तो बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगा?
बताइए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो पॉइंट्स बताइए। सार लिखिए आप लोग। आज की मुरली में बाबा ने विशेष क्या बात कही, बताइए। पहली पॉइंट है, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। माया के किसी भी तूफान से क्या नहीं करना, हारना नहीं है। उस्ताद बैठा हुआ है, वो सब दांव पेच सिखा रहे हैं, और फिर भी अगर हार जाए तो फिर पढ़ाने वाले की इंसल्ट ही तो है। दूसरी पॉइंट है, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है, अपनी कमाई जमा करनी है। सवेरे सवेरे बाप को याद करना है और अपनी कमाई करनी है। पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है, कच्ची वाली नहीं। पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। आज का वरदान है, हर कर्म करते हुए, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए, निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं, बताइए कौन? कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब यह सब बोझ खत्म हो, तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। आज बाबा ने कौन से बोझ बताए? मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ और
लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सत्य के लिए सहन करना पड़ता है ना, और सहन शक्ति होती नहीं है तो फिर असत्यता का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई पेपर नहीं होता। झूठ बोला, निकल गई गाड़ी। और सच सच है तो सच को परखा जाता है। सच्चा सोना होता है, उसी को सोने को ही कसौटी पर कसा जाता है। झूठा है वो तो झूठा ही है, तो है ही आर्टिफिशियल। और सत्य की राह पर व्यक्ति इसीलिए नहीं चल पाता क्योंकि उसमें सहन करना पड़ता है। और सहन शक्ति का गुण होता नहीं है तो व्यक्ति सोचता गाड़ी निकल जाए, अरे क्या करना, आगे बढ़ते चलो। इसलिए आज बाबा ने कहा, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। गॉड इज ट्रुथ माना भगवान ने जो कहा वो सत्य है। कितनी अच्छी बात है। सहन करना एक शक्ति है, लेकिन आज की दुनिया में जो सहन करता है उसको क्या कहा जाता है? ये कमजोर है। जो बोलता है वो शक्तिशाली है, जो शांत रहता है, जो चुप रहता है, कहेंगे ये कमजोर है, इनको बोलना ही नहीं आता, इनको तो अकल ही नहीं है। इसलिए बोलना एक कला है, लेकिन चुप रहना सबसे बड़ा साहस है। सुनना वो क्षमता तो अब किसमें है? सुनाना हो तो फटाफट सुना लेगा, अभी सुनना हो, कोई कहता है उसको सुनना है, चुप रहना है। क्योंकि सच हो, और सच है तो कहते हैं सांच को आँच नहीं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो सच है ही तपस्या, और अगर सच है ही तपस्या तो तपस्या माना सहन करना, और सहन करना शक्ति है। आत्मा उससे सशक्त होती है। तो अगर सहन शक्ति का गुण धारण कर ले तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव मामे कम के तार, मन मना भव मामे कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए, दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में।
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।